हरे कृष्ण। चैप्टर 14। भगवान बोले, जिसको जानकर सबके सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। अर्जुन बोले, उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान? भगवान बोले, उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। अर्जुन बोले, महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं भगवान? भगवान बोले, हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्तेय, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं ही हूँ। आप सब जीवों के पिता हैं, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं भगवान? हे माँ बाहो, सत्व रज और तम ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इसका संग करने से ये अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। सत्व गुण का क्या स्वरूप है और वह देही को देह में कैसे बांधता है भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार हैं, पर वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देह को देह में बांध देता है। रजोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है भगवान? हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ। वह कर्मों की आसक्ति से देही को देह में बांधता है। तमोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देही को देह में बांधता है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? हे भारत, सत्व गुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्वगुण और रजोगुण दबाकर तमोगुण बढ़ता है। बढ़े हुए सत्वगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और जानने की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ता है। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांति, स्पृहा आदि की वृत्तियां बढ़ती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे कुरुनंदन, जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक कामों को नहीं करता तथा न करने लायक काम में लग जाता है, अंतःकरण में मोह छाया रहता है, तब समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है भगवान? सत्वगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पुण्यात्माओं द्वारा प्राप्त करने योग्य निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य
योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन गुणों से ऐसी गतियां क्यों होती हैं भगवान? कारण कि गुणों की वृत्तियां जैसी होती हैं वैसी ही कर्म होते हैं। इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता होता है। तात्पर्य है कि जैसे सात्विक आदि गुणों की वृत्तियों का फल होता है, ऐसे ही सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है। वृत्तियों और कर्मों के मूल में क्या है भगवान? तीनों गुण हैं। सत्वगुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों गुणों में स्थित रहने वालों की क्या गति होती है भगवान? सत्वगुण में स्थित रहने वाले स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण में रहने वाले मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण में स्थित रहने वाले नरकों आदि में जाते हैं। तो फिर आपको कौन प्राप्त करता है भगवान? जो मात्र कर्मों के होने में गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अतीत अनुभव करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तथा वह विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? भगवान बोले, हे पांडव, सत्वगुण की प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की मोह, इन तीनों वृत्तियों के आने पर वह इनसे देश नहीं करता और इनके न आने पर इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं चेष्टा रहित है। गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं भगवान? उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। जो धैर्यवान मनुष्य अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है तथा सुख दुख में, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में, इंद्रियों आदि के प्रिय अप्रिय में, नाम की निंदा स्तुति में, शरीर के मान अपमान में, शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है और जो कामना आसक्ति को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता, वे गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत होने का उपाय क्या है भगवान? जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा ही भजन करता है, वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति तो करे आपकी और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे भगवान? भैया, ब्रह्म, अविनाशी अमृत, सनातन धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, अर्थात ये सभी मेरे ही नाम हैं। हरे कृष्ण।